हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुजीत किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर लेता है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा, 2/5 भाग को सुजीत कितना दिन में काम खत्म कर देता है? 6 दिन में कर देता है। लेकिन जब कुल काम को करना होगा तो वह कितना दिन लेगा? अर्थात 2/5 भाग को सुजीत कितना दिन में खत्म कर दिया? 6 दिनों में से खत्म कर दिया है। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2×6 अर्थात 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। लेकिन भिन्न कुल को डिनोट करता है कितना? 1 से, इसलिए 1 इक्वल टू इससे गुना हो जाएगा तब 15 इक्वल टू कुल काम सुजीत 15 दिनों में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ये आपका आंसर होगा। अजय किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2/3 भाग कितना दिनों में करेगा वो ज्ञात करना है। अर्थात कुल काम को कितना 12 दिन में वो क्या करता है? समाप्त कर देता है। लेकिन बोला क्या? 2/3 भाग को कितना दिन में खत्म करेगा। अर्थात कुल जितना दिन में समाप्त होगा उससे जितना भाग है उसमें गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? उस भाग का मान निकल जाएगा। इससे 12 से गुना कर देंगे, इस भाग का मान निकल जाएगा। अर्थात 3 चौको 12 इक्वल टू कितना होगा? 8 दिन होगा। अर्थात 8 दिनों में ये काम को खत्म कर दे। 10 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा। हम जानते हैं कि 10 आदमी कितना दिनों में काम को समाप्त किया? 9 दिनों में समाप्त कर दिया। तो हम जानते हैं 10 गुणे 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। अर्थात 10 दिनों, अर्थात कुल काम इतना था। लेकिन इसी काम को क्या किया? तब इसी काम को 6 आदमी जब काम करेगा तो कितना दिनों में काम खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से भाग आप दे दीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? यह काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अर्थात 6 आदमी मिलकर के इस काम को 15 दिनों में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ये आपका आंसर होगा। 16 आदमियों को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगते हैं। उसी काम को पूरा करने में 12 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? अब देखिए, 16 आदमी मिलकर के तो एक भाग को बनाया, ठीक है। एक भाग बनाने में कितना लगता है? 24 दिन लगता है। 24 दिन लगा यानी कुल काम इतना हुआ। अर्थात कुल काम जब इतना हुआ तो बोला क्या 12 आदमियों को करने में कितना दिन लगेगा? भाई तो 12 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32 दिन। अर्थात 32 दिनों में क्या करेगा? ये पूरा काम को खत्म हो जाएगा। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर बी काम करेगा तो कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है? 12 दिन लेता है। जब 12 दिन लिया तो हम देखेंगे कि एक दिन में वह कितना भाग काम करता है। अर्थात 1/12 भाग हो जाएगा। ये भाग में हो गया। अर्थात एक दिन में वह इतना भाग काम करता है। उसी प्रकार से ए प्लस बी मिलकर कार्य को 8 दिनों में क्या करता है? समाप्त कर देता है। 8 दिनों में समाप्त कर दिया। हम देखते हैं कि एक भाग अर्थात एक दिन में वह कितना भाग काम करता है? तो एक दिन में वह 1/8 भाग काम करता है। वह इतना भाग काम किया। तो इसीलिए बी का भाग निकालना है। तो बी का भाग निकालने के लिए हम कर सकते हैं 1/8 में से 1/12 को घटा देंगे। अर्थात ए बी प्लस में से ए को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बी का भाग बच जाएगा। इसी का कारण 8 गुने 12 बट्टा क्या लिखेंगे? 12 - 8। इसीलिए आपका कितना हो जाएगा? 4/96 इतना भाग हो गया। जब हम भाग को पलटेंगे तो क्या होता है? दिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से 96/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा? 24 दिनों में वो बी अपना भाग को समाप्त कर देगा। ये आपका आंसर होगा।